हेलो अमर्स, आज हम देखेंगे नोइंग आवर नंबर में आगे के टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने रिवीजन के पहले वीडियो को देख लिया था और रिवीजन के सेकेंड वीडियो को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें हमको करना क्या है कि ये नंबर्स में, ये वर्ड में दिया गया है, इसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है? नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि अगर हम देखेंगे किसी भी वर्ड को, तो हम लोगों को बस वो देखना है कि ये प्लेस वैल्यू वाला नंबर कौन सा है, मतलब मेन वाला कौन सा है, घर किसका है ना। तो किसका किसका घर बनाना पड़ेगा ये समझ लेना है आपको, और जब आपको ये देख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा ना। चलो सबसे पहले देखो कि ये जो नंबर लिखा गया, ये जो वर्ड में लिखा गया, वो इंडियन सिस्टम है कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम की पहचान लाख करोड़ में दिया होगा और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बिलियन में दिया होगा, है ना। चलो देख लो, 18,500,913,702 है ना। इसमें क्या है, इसमें अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो मेन मेन वर्ड कौन से है? ये रहा 700, मतलब ये रहा 1000 वाला, सबसे पहले 1000 पकड़ो। फिर क्या है उसके आगे जस्ट देखोगे तो मिलियन, फिर बिलियन, ये 1000, ये मिलियन, और ये क्या है? बिलियन है हमारे पास। ओके, तो ये किस सिस्टम को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है इंटरनेशनल सिस्टम को, है या ना। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि प्रत्येक प्लेस वैल्यूज के 3-3 घर होते हैं। तो प्लेस वैल्यू कह रहा हूं मैं, मेन नंबर्स के या मेन वर्ड के कितने घर होते हैं? इसमें मेन कौन सा है आपका? 1000 है, मिलियन है, सॉरी हाँ 1000 है, मिलियन है, बिलियन है ना, 100 है। ये सब क्या मेन वर्ड है कि नहीं है? मेन घर इन्हीं का तो बनेगा। और इसके अंदर कितने लोग आएंगे? 3-3। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोगों ने यही सीखा है कि नहीं है? हाँ या ना। ठीक है, चलो घर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले किसका बनाएंगे? 100 का। 100 के घर में कितने लोग को डालेंगे? 3 लोग। ये रहा 100 का घर। फिर 100 के बाद आता है 1000 का घर। फिर 1000 के बाद फिर आता है मिलियन का घर। फिर आता है 1-2 बिलियन का घर, मिलियन का घर। तो 100, 1000, मिलियन, बिलियन। ओके, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 1000 के घर में कितना है, इससे पहले हम लोग देखते हैं बिलियन। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो या इधर से। जब नंबर लिखते हैं तो हम लोग नीचे से लिखते हैं या ऊपर से? कहीं से भी लिखो सर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, बिलियन है, बिलियन के अंदर कितना लिखा है? 18। 18 को कितना लिखेंगे? इतना ही तो लिखेंगे, 18। लेकिन हमको पता है बिलियन के घर में कितने कितने लोग रह सकते हैं? 3। यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं? 0। तो किसकी कमी है? एक 0 की, मतलब एक नहीं है, तो इसका मतलब आगे वाला क्या है तब? 0, हाँ या ना। तो क्या हो गया? 0, 1, 8। अब देखोगे मिलियन के घर में कौन है, तो मिलियन के घर में 500। 500 कैसे लिखूंगा? 500, 500, है या ना। 3 लोग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो तीनों को यहाँ पे पुट कर दो, 500, ठीक, बिल्कुल। अब आता है 1000 का घर। तो 1000 के घर में देखो कौन है? 913। 913 कितने लोग हैं? 3 लोग, डाल दो 913, हो गया, बिल्कुल। अब आता है 702। तो 702 कैसे लिखूंगा? 702 यानी 702, यहाँ पे डाल दूंगा 702। क्लियर है बात, है ना। अब इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? बॉक्सेस से निकालू 18। अब 0 क्या लिखने की जरूरत है? आगे हम 0 नहीं लिखते हैं। तो 18,500,913,702, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बात, है या ना। अब आता है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 1,50,03,204 लिखा गया है। चलो बनाते हैं इसका भी। तो इसके ये यहाँ से हमको नजर आ रहा है कि इसमें मेन वर्ड कौन कौन से? लाख है, 1000 है और 100, यानी घर किसका किसका बनेगा? 100, 1000, लाख का और करोड़ का। यानी ये इंडियन सिस्टम को दर्शा रहा है। और इंडियन सिस्टम में 100 को छोड़ के बाकी सबके घर में कितने लोग रह सकते हैं? 2-2 लोग, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं? 2-2 लोग। कि कहाँ तक घर बनाना है? करोड़ तक। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है घर बना के? करोड़। तो सबसे पहले 100 का घर, 100 के घर में 3 लोग रहेंगे। फिर आता है 1000 का, 1000 के घर में 2 लोग। फिर आएगा लाख का घर,
फिर आएगा करोड़ का घर, करोड़ के घर में भी 2 लोग। करोड़ के घर में कितना है? 1 है। 1 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 हो सकता है, बिल्कुल। अब 1 हो सकता है, लेकिन हमारे पास करोड़ के घर में एक ही आ रहा है और हमको चाहिए कितने लोग? 2 लोग। क्या 2 लोग हैं मेरे पास? तो कौन पीछे वाले घट रहे हैं कि आगे वाले? सर हमेशा कौन घटता है? आगे वाला। कौन घटता है? आगे। पीछे वाला नहीं। तो आगे हम क्या लगाएंगे? 0। तो आगे लगा देंगे 0। लाख के घर में कितना है? 50। 50 को क्या लिखता हूँ? 50 50, यानी यहाँ पे लिख दिया 50। क्लियर है? 2 लोग हैं, 2 लोग होने चाहिए। 1000 के घर में कितने लोग हैं? सर यहाँ पे 5000 के घर में कितने हैं? केवल 3 है सर, लेकिन हमको चाहिए 2 डिजिट। यहाँ पे कितना डिजिट है? 1। तो 1 डिजिट घट रहा है ना, तो कौन घटेगा? आगे वाला ना। तो आगे क्या लगा दूंगा? 0 0 3 डाल दिया। अब आता है 100 वाले में, तो 100 वाले में 204। 204 कैसे लिखूंगा? 204, यही ना होगा? तो 204। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा। अब इसको मैं समराइज करूँ तो ये 1 हो गया, 0 तो लिखूंगा नहीं। 50 0 3 204, और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आई होप ये दोनों बातें क्या हो गई होंगी आपकी क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हो या इंडियन सिस्टम में, कैसे करना है सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां वाला। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब 5वां वाला मेरे पास क्या है, तो देखिएगा 5वां वाला है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना है, मतलब किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, चलो देखो सबसे पहले 31586, 35816, 3581, 36819, यही है। चलो देखो पहला क्वेश्चन यही है, इसको देखते हैं हम लोग। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमको छोटे से बड़े नंबर्स को अरेंज करना है, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े के ओर जाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में उसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। अब थोड़ा समझना कैसे होगा ये। जैसे देखो 31586 है, 35816 है, इसमें देख लो पहले सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो ये है। अगर नॉर्मली पढ़ के अगर आप रीड करके समझ ले रहे हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखना सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 31,586, 31,586। यहाँ पे 35,816, यहाँ पे 3,581, और यहाँ पे 36,819। सबसे छोटा कौन है इसमें? पहली बात तो हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ा हुआ है। कंपैरिजन ऑफ नंबर में ये पढ़ाया गया था कि सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है और सबसे कम डिजिट किसमें। अगर जिसमें सबसे कम डिजिट है वो सबसे छोटा होगा, और जिसमें ज्यादा डिजिट है वो बड़ा होगा। यहाँ पे देखोगे तो सबके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इसके पास कितने डिजिट है? 4। तो सबसे छोटा नंबर यही तो है मेरा। बाकी सबके पास कितने डिजिट है? 5, लेकिन इसके पास कितना है? 4। तो सबसे पहले छोटा क्या हो गया? 3581 हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद कौन छोटा है? तो ये 35,000 है, ये 36,000 है, ये कितना है? 31,000 है। तो ये क्या है? ये छोटा है ना। यानी 1 2 3 में देखूं तो सबसे छोटा क्या मिल रहा है मुझे? ये। तो मैं इसको ले लूंगा 31,586। तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा मेरे पास? यही दोनों बचा ना, यही दोनों बचा। अब इन दोनों में बात किया जाए तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो इसमें 35,816 है, इसमें 36,819 है। तो कौन छोटा है? तो ये है छोटा, तो इसको रखोगे। फिर ये खत्म, तो अब कौन बचा? यही बचा, तो 36,819। काम खत्म, मिल गया असेंडिंग ऑर्डर। हाँ या ना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन 29435 43 592 29463 54396। ठीक है। अब अगर मैं देखूं इन क्वेश्चंस को तो फिर से मैं आराम से कर सकता हूं। बिल्कुल पहले देख लो, सबके पहले डिजिट सबके बराबर है कि सबसे कि कोई डिजिट अनइक्वल है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो टोटल 5 5 है।
तो 5 5 है, इसका मतलब सब बराबर है। अब कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन पहले रीड के बेसिस पे करो। देखो ये 29,435 है, यहाँ पे 43,592 है, तो 29 है, ये 43, तो ये वाला इससे बड़ा है ना। फिर ये 29,463 है, ये 29,463 है, तो ये भी 29,000 है, ये भी 29,000, ये तो सिमिलर है। लेकिन 29,000 के बाद इसके पास कितना है, 435 है, इसके पास 463, यानी 29,000 दोनों के पास है, लेकिन इसके पास 435 रुपये एक्स्ट्रा है, इसके पास 463 रुपये, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, 435 रुपये इसके पास है, 463 इसके पास है। तो अगर देखा जाए तो इससे बड़ा ये वाला होगा और इससे भी बड़ा ये वाला भी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिलहाल में बात किया जाए, मतलब यहाँ पे साइन लगाने आ रहा है आपको, बिल्कुल साइन लगाने आना चाहिए आपको। ये वाला नंबर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है ना। अच्छा ये देखो 54,000 है, ये तो इससे भी बड़ा हो गया ना, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा सर पहला वाला है कि नहीं है। तो सबसे छोटा ये वाला है, सबसे छोटा वाला इसको हम लिख देते हैं 29,435। ओके, अब इसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद बड़ा है 29,463, 29,463। इसके बाद कौन बड़ा है, तो सर इसके बाद ये बड़ा है 43592। इसके बाद कौन बड़ा है 54396। क्लियर, हाँ या ना। तो असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। सबसे छोटे को पहले, फिर उसको हटा दो, फिर देखो अब कौन छोटा है उसको लिखो, फिर देखो अब कौन छोटा है उसको हटाने के बाद, तो जो जो छोटा छोटा है उसको हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास सी वाला 1 2 3 4 5 4 2 3 1 5 2 3 1 4 5 1 3 4 2 5। ठीक है, ध्यान से देखना है। चलो फिर से देखो, इसका कितना है 12,345, 42,315, 23,145, 13,425। सबसे छोटा कौन सा है, यही ना है, 12,000 है। बाकी तो सब इससे, ये 42, ये 23, ये 13, तो क्या है इसमें छोटा सबसे कौन सा है 12,000, तो यानी इसको पहले रख दो 3 4 5। अब इसके बाद कौन बड़ा है भाई, यही तो 42,000 है, ये 23 है, तो ये क्या है। इसके बाद देखा जाए तो इन दोनों से ये भाई, ये 42,000, ये 23,000, ये तो 13 है ना, यानी ये छोटा है ना सबसे, तो इसको लेके आता हूँ। तो 13 4 2 5, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब कौन बचा, ये दोनों, तो ये 42,000 है, ये 23,000 है। अब इन दोनों में छोटा कौन है 23, तो 23,145। अब ये खत्म, तो अकेले कौन बचा, यही ना, तो रख दो 42,315। क्लियर है, ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अब डी वाला देखो, डी वाला देखो 90403, 90304, 90406, 90046। ठीक है, चलो देखो 90403, 90304, 90406, 90046। देखो ये कितना है 90,000, ये भी 90,000, ये भी 90,000, ये भी 90,000। अभी थोड़ा सा गेम अलग हो गया है ना। अब देखो इस 90,000 के पास और कितना है, इसके पास 403 है, इस 90,000 के पास कितना है 304 है, तो इसका मतलब इससे तो ये बड़ा हो गया ना। अच्छा ये भी 90,000 है, लेकिन इसके पास कितना है 406, और ये भी 90,000, इसके पास कितना है मात्र 46, यानी सबसे कम इसी 90,000 के पास है ना। इस 90,000 के पास केवल 46, इस 90,000 के पास 406 है, इस 90,000 के पास 304 है, इस 90,000 के पास 403 है, तो सबसे कम इसके पास है कि नहीं है, इसके पास मात्र 46 है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन है, ये है, तो 19,046 लिख लिया, इसको खत्म किया। अब देखूंगा तो अब इन तीनों में देखता हूँ, इस 90,000 के पास 403 है, इस 90,000 के पास 304 है, इस 90,000 के पास 406 है, सबसे कम यहाँ पे है ना, इसके पास 304 है, बाकी इन दोनों के पास तो 400 वाली क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये छोटा है, इसको निकाल लूंगा मैं, तो 19,304 हो गया। अब ये भी खत्म। अभी इस 90,000 के पास कितना है 403 है, इस 90,000 के पास 406, ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है छोटा है, 3 तो कम है ना इसके पास, तो इसका मतलब ये वाला, तो 19,403 हो गया। तो फिर ये भी खत्म, तो अब अकेले यही बचा, इसको लिख दो, तो 19,406। तो आई होप असेंडिंग ऑर्डर का अरेंज को कैसे करना है, यानी किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है आप समझ गए होंगे, हाँ या ना, समझ गए हैं, कर लेंगे। तो हम लोगों ने प्लेस वैल्यू सीख लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म सीख लिया, फेस वैल्यू सीख लिया है कि नहीं है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर सीख लिया, इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम का न्यूमरेशन सीख लिया। तो सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं लगभग।
आधी चीज़ें, और हम लोग का यहाँ पे रिवीजन क्या होता है, कंप्लीट। अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे फिर से, फिर जाके लास्ट में क्या करेंगे, रिवाइज। ओके, तो आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।